जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जो भी तरीके से कर रहे थे लेकिन अब और अच्छे तरीके से करना है। क्यों? क्योंकि पेपर की डेट आपकी सुनिश्चित हो चुकी है। 17 और 18 फरवरी में आपका पेपर होना है। प्रत्येक दिन दो दो पालियों में पेपर होगा। जहां पहले ये किया जा रहा था कि एक ही पाली में पूरा पेपर कराया जाएगा, लेकिन फॉर्म ज्यादा होने की वजह से इसको 2 दिन में और दो दो पालियों में इसको सुनिश्चित किया गया है। घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होगा। पेपर अगर आपका टफ भी आता है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपको वेटेज मिल जाएगा, उसकी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। 15 दिन 15 मैथ की मैराथन में आज आप लोगों के लिए छठा वीडियो प्रतिशत लेके आया हूं। इसके पहले मैंने 5 वीडियो बनाए थे। अगर कोई भी ऐसा है जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखे जाके और अपने वो चैप्टर क्लियर कर दें। तो आज मैं आप लोगों को प्रतिशत बताऊंगा, शुरुआत से एकदम बेसिक से लेवल तक, आपके लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। अंकित सर वाली किताब में जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराएंगे और जो प्रीवियस ईयर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इसमें, जो आपके पहले के पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सके, और उन लोगों तक खासकर पहुंचाइए जिनकी मैथ कमजोर है या वो मैथ से डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक से लेकर पूरा पढ़ाया जाता है और अच्छे से समझिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा और उस चीज को अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, और ये हमारा है छठा वीडियो। प्रतिशत देखिए नाम से ही लग रहा है, अगर इसको दो भागों में हम तोड़े, पहला है प्रति, दूसरा है शत। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। प्रति का मतलब क्या होता है? बटा। शत का मतलब होता है 100, यानी कि जिसका बटा 100 हो जाए, यानी कि 1/100। प्रतिशत का मतलब हो जाता है 1/100, और आपको पता है प्रतिशत का ये आपका सिंबल होता है। जिस भी संख्या के पीछे ये सिंबल लग जाता है वो प्रतिशत में बदल जाती है। यानी कि अगर 5 लिखा है, 5 के बाद अगर हम इसको लगा दें तो ये हमारा 5% कहलाता है। x के पीछे लगा है तो वो x% कहलाता है। p के पीछे लगा है तो वो p% आपका कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आपने पढ़ा प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो ये जब निशान हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। प्रतिशत का जब निशान हटता है तो हम क्या करते हैं? बटे में 100 कर देते हैं, और इसको अगर हम जब न्यूनतम रूप में लिख लेते हैं 5 एकम 5, 5 दूना 10, यही हमारा प्रतिशत का भिन्न रूप कहलाता है। प्रतिशत का भिन्न रूप, ठीक है। जैसे 5% था, 5% को 5/100, प्रतिशत का निशान हटा, बटे 100 हो गया, काट लिया, यह आंसर हो गया 1/20, यानी कि 5% को भिन्न के रूप में हम क्या लिखेंगे? 1/20। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चनों को अगर थोड़ा सा आसान तरीके से आपको करना है तो प्रतिशत का भिन्न मान पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब पता होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसानी से सॉल्व होने लगते हैं। जैसे हमने 5% को लिखा 1/20, अगर हम 10% को भिन्न के रूप में लिखते हैं, 10% को भिन्न के रूप में लिखते हैं तो 10% का निशान हटा, बटे 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, ये मान हो गया 1/10 का, यानी कि 10% का मतलब हो गया भिन्न के रूप में 1/10। अगर हम आपसे कहते हैं 12.5% है तो 12.5% को क्या लिखेंगे? 12.5, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2 आएगा, लेकिन ये अभी भी प्रतिशत है। जो प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100 आ जाएगा, 25/2 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी कि इसको आप लिखेंगे 1/8 के रूप में। तो 12.5% को 1/8 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो ज्यादा प्रतिशत पूछे जाते हैं उनको आप तैयार कर लिएगा। 20% है, 25% है, 16 सही 2/3% है, इन सबको क्या क्या लिखा जाता है वो आप लोग तैयार कर लिएगा। ठीक है, तैयार कर लेंगे, फायदा मिलेगा। नहीं तैयार है कोई बात नहीं, क्वेश्चन हो जाएंगे आपके तभी। दूसरी चीज यहाँ पे, जैसे आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला, अब आपका जब भिन्न मान आता है उसको प्रतिशत में बदलना है। जैसे आपसे कह दिया जाए 1/4, 1/4 आपको दे रखा है, इसको प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, 4 से काट लिया, जो भी मान आया काटने के बाद वो हमारा प्रतिशत में कहलाएगा, और उसके बाद हम प्रतिशत का सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि 25% 1/4 को लिखा जा सकता है। जैसे अगर हम आपसे कह दें 1/3 है और इसको प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे, ये कटेगा तो है नहीं, 100/3 प्रतिशत में हो जाएगा, जिसको आप लिखोगे क्या? 33 सही 1/3%। इसके बाद हमारा प्रतिशत का निशान लग जाएगा। ठीक है, अब ये तो था भिन्न में। अगर आपसे दशमलव में कह दिया है 0.05 को प्रतिशत में बदलिए, 0.05 को प्रतिशत में बदलिए, तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा। जैसे यहाँ पे 100 से गुणा किया, यहाँ पे भी हम 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव हटा देंगे, 2 0 बढ़ जाएंगे,
जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि इसको लिखेंगे 5%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या करना है, गुणा 100 कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपका जो भी मान आएगा उसको प्रतिशत में ही बताना होगा, तो आप लास्ट में क्या करोगे, गुणा 100 कर दोगे और आपका प्रतिशत मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान रखिएगा कुछ चीजें होती हैं जो कि प्रतिशत में उसकी शब्दावलियां कह लिए या प्रतिशत निकालने में यूज होती हैं। जैसे कि कह दिया जाए प्रतिशत जब भी हम निकालेंगे तो बटे में कोई ना कोई चीज आएगी, बटे में कोई ना कोई संख्या आएगी, तो वो संख्या कौन सी होती है, जिसके साथ में का लगा है, के लगा है, की लगा है, का लगा है, के लगा है, की लगा है, उसको हम बटे में रखते हैं। उसको हम कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं, यानी कि वो भाग में रहती नीचे। या जिसके साथ में से लगा, जिसके साथ में से लगा उसको भी हम कहाँ रखते हैं, बटे में रखते हैं, यानी कि वो भी हमारा कहाँ रहता है, भाग में रहता है। बस इतनी चीजें ध्यान रखिए, बाकी कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी वृद्धि के बारे में आपसे कह देगा, प्रतिशत वृद्धि के बारे में कहेगा तो ध्यान रखिएगा 100 प्लस हो जाएगा। वृद्धि कहेगा तो 100 प्लस हो जाएगा, और कमी कहेगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस हो जाएगा। बाकी कोई जरूरत नहीं कुछ याद करने की कि हाँ इस चीज के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद करिए, उस क्वेश्चन के लिए वो फॉर्मूला याद करिए। सारा एकदम बेसिक से एकदम आसान तरीके से आपको बताएंगे कि प्रतिशत का सारा डर आपका निकल जाएगा। और प्रतिशत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरी मैथ में। प्रतिशत और अनुपात दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि अगर आपने तैयार कर लिए अच्छे से, पूरी मैथ आपकी क्लियर हो जाएगी, कहीं से कोई भी दिक्कत आप लोगों के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, तो इतनी बातें तो याद हो गई होंगी, और कई लोगों को ये चीजें पता भी होंगी। जिनको नहीं पता है तो वो छोटी से छोटी जो भी चीज है उसको आप नोट करके जरूर लिख लें, ताकि पेपर देने से पहले, पेपर देने जाने से पहले एक बार वो सारी चीजें आप रट देख लेंगे। देखने से ये फायदा मिलेगा आपको कि जब पेपर में वो चीज अगर आपको मिल गई तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का जो मतलब होता है बटा 100 हो जाता है। किसी भी संख्या के बाद अगर प्रतिशत का निशान लगा है, ये निशान हटता है तो बटे में 100 आ जाता है, और काटने पर जो भी मान आता है वो हमारा भिन्न मान कहलाता है। 5% का भिन्न मान हो गया 1/20, 10% का 1/10, 12.5% का 1/8। जैसे अब भिन्न के रूप में 1/4 था, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 कर दिया, ये हो गया प्रतिशत। 1/3 था, गुणा 100 कर दिया, ये आ गया प्रतिशत में मान। अब जब आपसे वृद्धि के बारे में कहेगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे वृद्धि कह रहा है और 10% की वृद्धि कह दे, 10% की वृद्धि कह देगा, तो वृद्धि का मतलब हो गया 10% आप जोड़ दोगे, यानी कि जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 110% का। जैसे कमी के लिए कह दिया जाए, 15% की कमी के लिए कह दिया जाए तो 100 में से 15 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 85%, और ये प्रतिशत मान कहलाता है। भिन्न में प्रतिशत मान आपका भिन्न में हो जाता है, भिन्न में बदल दिए, और ये वाला प्रतिशत मान जो होता है ये आपका 100 से डिपेंड करता है। कोई भी चीज होती है वो हमारी 100 कहलाती है। अब एक दो चीजें और बेसिक देख लेते हैं। जैसे हमने बताया प्रतिशत जो होता है वो आपका वृद्धि होती है तो जुड़ जाता है। अब जैसे अगर हम 10% हमने कहा, तो अगर प्रतिशत मान अगर हम पूछेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस का 10, जिसको आप बताओगे 110%। ठीक है, ये हो गया भिन्न में मान, प्रतिशत में मान हो गया। अगर इसी मान को हम भिन्न के रूप में लिखें तो 10% को हम क्या लिखेंगे, 1/10। 10% को हम लिखेंगे 1/10। जब वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाएगी। ध्यान रखना, प्रतिशत को जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो जब वृद्धि के बारे में कहेगा तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो 10 से कितना हो गया, 11। ये जो 10 होता है ये प्रारंभिक मान होता है, और ये जो 11 आ गया ये नया मान होता है। 10 जो होगा वो प्रारंभिक मान, यानी कि जो बटे में संख्या नीचे होगी वो हमारा प्रारंभिक मान कहलाएगा, या जिसको हम कह सकते हैं कुल हमारा मान होता है। और दूसरी चीज ऊपर जोड़ने या घटाने के बाद जो आती है वो हमारा नया मान कहलाता है। जैसे यहाँ पे 15% था, 15% को आपने क्या किया था, 100 से घटा दिया था, 85 आया था। तो 15% की अगर कमी के बारे में देखा जाए तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। 5 से काट देते हैं, 5 दिए 15, 5 दूना 10। अगर कमी था तो हमारी क्या होगी, ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 3 घट के 17। पहले हमारा मान 20 का था तो अब मान हमारा कितना हो जाएगा, 17 का। तो बस दो तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पे हमारा जिसका यूज करना होगा उसका यूज करेंगे और आसान से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ध्यान से समझते जाइएगा सारे क्वेश्चनों को,
वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। जो आपकी किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं अंकित सर वाले, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। उसके सारे क्वेश्चन आपके सोल्यूशन कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, और जो भी दिक्कत होगी उसको अच्छे से समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बाद में वीडियो के अंत में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका नॉर्मल सा ही है। कह रहा है क्वेश्चन में 7280 का 27% क्या होगा। ठीक है, 7280 का 27% क्या होगा। तो आपको पता है का मतलब क्या होता है, गुणा, प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100, 7280। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 से काटा, ये हो गया 5। अब कटेगा तो है नहीं, इन दोनों का गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जब 5 से भाग करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 1965.6। ठीक है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे जो भी आएगा उसको जब 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 1965.6, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 8945 का x प्रतिशत 1341.75 है, तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा 8945 का मतलब गुणा, x प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100, और ये बराबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1341.75। तो यहां से दशमलव हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। x का जब मान निकालेंगे 1341.75 बटे ये आ जाएगा 8945। अब इसको सॉल्व करके आप x का मान निकालेंगे, जो कि x का मान आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 15%। सॉल्व करने पर आंसर हो जाएगा x का मान 15%, यानी कि आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 40 के 30% और 30 के 1460% का योग क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 40 का मतलब गुणा, 30% है बटे 100 हो गया, और इसका योग करना है, किसके साथ में करना है, 30 के 1460% से, प्रतिशत का निशान हटा बटे 100 हो गया। अब इन दोनों का योग करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12 हो गया। यहां पे करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3 से गुणा कर देते हैं, 6 3 18, 14 3 42 और 1 43। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 2 10 का 0, 3 4 और 1 5 हो गया, और ये हो गया 4। आंसर हो गया 450 का, यानी कि सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 1096 के 87.5% का मान क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 1096 के कितना प्रतिशत है, 87.5% है, 87.5%। प्रतिशत का निशान हटेगा बटे 100 हो जाएगा, के का हो, के हो, की हो, जिसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे ये हो गया। अब दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो और आ जाएगा। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा बी वाला 959। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे आंसर आपको मिल जाएगा 959 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कक्षा में 2400 विद्यार्थी हैं। यदि 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं तथा 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोनों ही खेल नहीं खेलता है, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन में टोटल संख्या आपको दे रखी है 2400, और कुल संख्या अगर है ये 2400 जो आपको कुल संख्या दे रखी है, टोटल आपकी किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। इसमें कह रहा है 45% फुटबॉल खेलते हैं और 75% आपके हॉकी खेलते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों में से कोई खेल ना खेलता हो, आपको दोनों की संख्या बतानी है। तो यहां पे देखिएगा, अगर हम 45 फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 45% फुटबॉल के हैं 45%, और हॉकी के जो हैं वो कितने हैं, 75%। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों प्रतिशत अगर हम जोड़ेंगे तो 7 4 11 और 1 12, यानी कि टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 120%। लेकिन हमने बताया जो भी चीज होती है वो टोटल 100% होती है, 100% से ज्यादा नहीं हो सकती।
तो जो भी जितना भी ज्यादा है वो ऐसे लोग हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो सब जब हम इसको 100 से इसमें से 100 घटा देंगे तो ये जो मान आया 20%, ये वो संख्या है जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। और इसी का प्रतिशत निकाल लिए, 2400 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 दूना 48, 480 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नमक का मूल्य 16%, 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी आई? आसान सा क्वेश्चन है। प्रतिशत जब भी निकालना होता है, 16 रुपए प्रति किलोग्राम था से घटकर कितना हो गया, 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। अब देख रहे हैं कमी हो रही, कितनी कमी हुई है? कमी हुई है 2 की, लेकिन जो कमी हुई है वो किस पे हुई है, जिसको हम बटे में रख सके और गुणा 100 कर सके। तो जो पहले था उसी में तो कमी हुई है, नया तो जो 14 है ही है, जो कमी हुई है वो किस पे हुई है, 16 पे, और गुणा 100 कर देंगे, ये मान हमारा प्रतिशत आ जाएगा। अभी हमने बताया था आप लोगों को, जब भी प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 2/16 आपको मिल गया, प्रतिशत निकालना था इसलिए 100 से गुणा कर देंगे और 2 से काटेंगे, 2/16, 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8 और ये हो गया 25, 25/2, जिसको आप लिखोगे 12.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि मूल्य में जो कमी हुई है 12.5% का पहला ऑप्शन हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, चीनी का मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें जिससे कुल खर्च समान रहे? अब यहां पे समझिएगा, इसके पहले जो क्वेश्चन था वहां पे आपसे कह रहा था कमी का प्रतिशत बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कह रहा 25 से घटकर 20 हो गया 20। ठीक है, तो जब रेट आपके कम हो गए तो आपको जितने रुपए पहले खर्च करने थे उतना ही खर्च करना है, तो वस्तु को आप ज्यादा खरीद पाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 25 से कितना हो गया 20, 25 रुपए प्रति किलोग्राम पहले मूल्य था, अब कितना हो गया, 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया आपका। ठीक है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम, तो घट गया, कितना घटा, 5 घटा। अब जब हम पहले जितना ही खर्च रखना है, यानी कि 20 से हमको कितना रखना है, 25 ही रखना है, तो हमें 5 बढ़ाना होगा। लेकिन अब जो बढ़ोतरी होगी वो किस पे होगी, 20 पे। भाई जो घट गया था 25 से घट के 20 आ गया, लेकिन अब जब बढ़ाएंगे तो किस पे बढ़ाएंगे, 20 पे ही तो बढ़ाएंगे, तो बटे 20 और गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 5 से काट लिया, 5 चौक 20, 4 से काट लिया, ये हो गया 25% का आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इस किताब में हमारे जितने क्वेश्चन कराए हैं सारा सोल्यूशन देंगे, और उसके अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमारा डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 का 20% हो जाए? तो 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए, 15% बटे 100 में कितना जोड़ा जाए कि हमको 360 का 20% आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, बटे में 100 यहाँ पे, बटे में 100 यहाँ पे, इसको डायरेक्ट हम नहीं काट सकते क्योंकि ये बीच में हमारा प्लस का लगा हुआ है। अगर ये पूरा ना होता, ये पूरा पोर्शन ना होता तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाता। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लिया, 5 से 15, 5 दूना 10, 2 से काट दिया, 2 9 18, कितना आया, 9 3 27। 27 में क्या जोड़े कि हमको यहाँ पे मिल जाए 36 दूना 72 मिल जाए। 27 में क्या जोड़े कि हमको 72 मिल जाए, तो 27 को उधर कर देते हैं, 72 माइनस 27, 72 माइनस 27, 12 में से 7 गया 5, और यहां पे बचा आपका 6, 6 में से 2 गया 4, आंसर कितना हो गया 45, जो कि ऑप्शन आपको ए वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x का 49% y है तो y का 50% क्या होगा? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या रहा, x का 49% जो है वो क्या है, y है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है 50 का y% क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो
तो वहां पे y दे रखा है, यहाँ पे y है, y का मान कितना है ये पूरा दे रखा है, वहां पे रख देते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 का मतलब गुणा y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे जो y दे रखा है इसकी जगह पे ये पूरा मान हम रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 49 का x का 49%। ये जो हो जाएगा क्या दे रखा है, y की जगह पे x का 49%, और ये भी आपको y का दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा आपका, 2 आया, 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 24.5। तो आंसर हो जाएगा x का 24.5%, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान क्या होगा। तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 400 का 30%, 30/100, और का मतलब आपको पता है क्या होता है, गुणा। उसके बाद क्या कह रहा, प्लस 70 का मतलब गुणा x/100, और बराबर में 536 का मतलब गुणा, और ये दे रखा है 25% यानी कि बटे में 100। ठीक है, काट लेते हैं, 2 0 से 2 0, 4 3 12, 120, प्लस ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 7x बटे 10, और ये हो जाएगा आपका 25 से 25 चौक को 100, 4 से काट दिया, 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 134। अब ये 120 उधर जाएगा, घट जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा, यानी कि ये आया 14। तो इधर था 7x बटे 10 बराबर 14, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया, 10 दूना 20, यानी कि ये आपका हो गया x का मान, जो कि ऑप्शन में दे रखा है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक महिला 100 रुपए प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों बाद वह 1160 रुपए प्रतिदिन कमाती है, उसकी कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। यानी कि पहले 100 की जगह 1000 रुपए प्रतिदिन कमाती थी, और अब जो कमा रही है 1160 रुपए, 1160 कमा रही, तो कितनी वृद्धि हुई, यहाँ पे 160 की वृद्धि हुई है, किस पे, 100 पे, और गुणा 100 कर देंगे, प्रतिशत निकल आएगा, 3 0 आपके कैंसिल हो गए, कितना आया, 16% की क्या हो गई, उसके वेतन में वृद्धि हो गई। आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान बताएं। 25/2 का मतलब गुणा x/100 बराबर कितना है, 250। x का मान आपको बताना है, ये 150 है, 150, 25 से 25 छक्का 150, तो x बराबर ये उधर 200 और 6 का गुणा, यानी कि 6 दूनी 1200, तो x का मान कितना आ गया, 1200 आ गया, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P Q से 6 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। P Q दो लोग हैं, P जो है Q से 6 गुना बड़ा, अगर ये 1 था, ये हो गया 6, और फिर क्या कह रहा, जो पूछा गया है Q P से कितना छोटा है, ये कितना छोटा है, 5 छोटा है, किससे, P से, तो जिसके साथ में से लगा उसको बटे में रखना है, गुणा 100 कर देना। 2 से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 से काटा 50, 50 25, यानी कि 250/3, 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 10 आया, 3 3 9, 1/3%, यानी कि आंसर हो गया 83 सही 1/3, जो कि पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन में कह रहा, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने को कितना प्रतिशत सोना माना जाएगा। तो 24 कैरेट जो है उसको 100% माना जाता है, तो 1 कैरेट का अगर हम मान निकालेंगे 100/24 हो जाएगा, और क्वेश्चन में कहा गया 22 कैरेट कितना होगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से काट लेते हैं, ये हो गया 25, 4 से काटेंगे, ये हो गया 6, 2 से काट लिया, 2 3 6, और ये हो गया 11, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 26 27/3, 3 9 27 हो गया, 3 एकम 3, 2/3%, यानी कि आंसर हो गया 91.2 91 सही
2/3 यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल के 62 से ही 1/2% ऊंचाई चढ़ जाती है। अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का जो यानी कि जो बची ऊंचाई है उसका 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई क्या होगी? दूसरे घंटे में जो चढ़ रही है वो कितना चढ़ी? 12.5। किसका? बचे हुए का। बचे हुए का 12.5 चढ़ती है। टोटल लंबाई 192 थी और पहले घंटे में जो चढ़ती है वो कितना चढ़ी? 62 सही 1/2। 62 सही 1/2 है। उसके बाद जब शेष लगा है तो शेष में हम क्या करते हैं? 100 से घटा देते हैं। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा? इसका 37 सही 1/2% बचेगा। और उसके बाद जब दूसरे घंटे में चढ़ती है वो 12.5 चढ़ती है यानी कि 12.5% इसका हो जाएगा। और इस पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर अपना निकाल देना है। तो 37.5% आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका 192 गुणे 37.5%, 37 दूना 74 और 1 75, 75/2% का निशान हटा बटे 100 और 12.5% होता है 1/8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 और 8 32, 2 से काट लिया, ये आया 24, 8 से काट लिया, 8 त्रिक 24, 3 गुणा 3 यानी कि टोटल कितना हो गया? 9 मीटर का आपका लास्ट में बचेगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 150 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? सॉरी, चीनी का मूल मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। 25% बढ़ जाता है तो हमने बताया जब भी बढ़ेगा तो 100 प्लस हो जाता है। तो पहले कोई भी मूल्य रहा होगा, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया? 100 + 25 यानी कि 125 हो गया। और बटे में कितना आ जाएगा? 100। और ये बराबर क्या होता है? 150 रुपए में 6 किलोग्राम खरीदता है। तो यहां से हमें एक्स का मान निकालना है। तो एक्स बराबर हो जाएगा 150 गुणा 100 बटे 6 गुणा 125। 25 पंजे 25, सॉरी 25 चौको 100, 25 पंजे 125। 5 से काट लेते हैं, 5 3 15, 0 हो गया। 6 से काट लिया, 6 पंचे 30, 5 चौक कितना हो गया? 20। यानी कि पहले का जो मूल्य था वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम था, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, राजेश अपने वेतन का 35% मकान के किराए पर, 15% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद 45% बचा लेता है। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो दो प्रकार से आते हैं। एक पहला टाइप ये हो गया जिसमें आपको शेष नहीं लगा होता। दूसरे टाइप का होता है जिसमें शेष लगा होता है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 35% मकान की किराए पर। मकान का जो किराया लेता है वो 35% हो रहा। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद क्या गया? 15% भोजन पर, 15% भोजन पर है। फिर शिक्षा पर जो दे रहा है, शिक्षा पर कितना दे रहा है? शिक्षा पर दे रहा है इसका 20% शिक्षा पर जा रहा। ये टोटल उसका खर्च हो जाता है। तो कितना खर्च हो रहा है? 5 5 10, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 70% वो खर्च कर देगा। तो जब 70% खर्च करेगा तो बचत कितना होगा? 30%। और 30% बराबर क्वेश्चन में कितना कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया 4500। 30% बराबर है 4500 के, तो 1% बराबर 4500 बटा 30 और गुणा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इसको काट दिया 15, 150 गुणा 100 यानी कि आंसर कितना हो गया? 15,000। जो उसका वेतन था वो कितना था? 15,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता अपनी मासिक आय का 2.5% दान करती है। बची आय का 50% गृह ऋण की किस्त के रूप में देती है, बैंक को देती है, और बची राशि में से 30% बचाती है। यदि उसका कुल मासिक खर्च 13,650 रुपए है तो उसकी मासिक आय आपको बतानी है। इसके पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें शेष नहीं लगा था, यहाँ पे शेष लगा है। दान करने के बाद, देखिए दान करने के बाद
बची राशि का, बची हुई यानी कि शेष का, और उसके बाद जब ऋण दे देती है उसके बाद भी बची राशि लगा हुआ है। तो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें शेष नहीं लगा था, तो सारे खर्च आपने जोड़ लिए थे। यहाँ पे शेष लगा है तो ध्यान से करना। यहाँ पे आय पूछा है तो आय को मान लिया x, 2.5 दान कर दी तो बचा कितना, 97.5% बटे 100 हो गया। उसके बाद जो था 50% उसने बैंक की किस्त दे दी, बची कितनी, 50%। उसके बाद क्या कह रहा है, 30% बचाती है। जो बचाती है तो खर्च कितना करती है, 70%। तो खर्च जो करेगी वो 70% करेगी। और आपको लास्ट में जो दे रखा है वो खर्च दे रखा है 13,650 रुपए का, 13,650। ठीक है, अब इसमें x का मान निकालना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, तो ये नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 13,650 गुणा 100 और गुणे 100, 2 बार 100 हो जाएगा, और बटे में ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई। 5, 7 और 97.5, दशमलव हटेगा, जीरो बढ़ जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 3 15, जीरो। 7 से काट लेते हैं, 7 3 21, 7 9 63, जीरो हो गया। 13 से काट लेते हैं, 13 3 39, 30 आया। 13 से इसको काटेंगे, 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 से काट दिया इसको, 10 आ गया। ये यहाँ पे आपका 10 बचा और ये 1000, यानी कि 10 और गुणे 1000, 10,000 गुणे 4, यानी कि आंसर हो गया आपका 40,000 का। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा गलत ना हो ऐसे क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चन है, अगर पेपर में मिल जाते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। एक बाइक का मूल्य 60,000 रुपए है, प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में 20% की कमी आती है, तो 2 वर्षों बाद इसका मूल्य क्या होगा। मूल्य जो है वो कितना है, 60,000 रुपए दे रखा है। जब कमी 20% की आ रही है, तो जब 20% की कमी आ रही है तो रह कितना जाएगा, 100 से घट जाएगा। कमी में हमने बताया था घट जाएगा, तो 60 है तो पहले वर्ष कितना रह गया, 80 रह गया। अब जो बचा है उसमें फिर से 20% की कमी, फिर से कितना बचेगा, 80 बटे 100। अब इसको सॉल्व करना है। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए, 8 अटाई 6400 गुणा 6 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो हो गए, 6 चौक 24, 2 6 छंग 36, 37 38, यानी कि 38,400 रुपए उसका मूल्य लास्ट में बचेगा, जो कि आंसर आपको पहला वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 12.5% की कमी होने से 3 वर्षों के बाद इसकी कीमत जो है 3773 रुपए रह जाती है। वर्तमान कीमत आपको बतानी है। अब यहाँ पे देखिए 12.5%, जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन किया उस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान से करने के लिए हम क्या करेंगे, 12.5% को हम क्या लिखेंगे, 1/8 भिन्न के रूप में। और कमी हो रही है तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, यानी कि पहले अगर 8 था, 8 से कितना घट के 7 बचेगा। 3 वर्ष दे रखा है तो 3 बार ये चीज हो जाएगी, 8 से 7, 8 से 7, 8 अठाई 64 अठे 512, 512 से कितना बचेगा, 7 की घात 3, यानी कि 343। और ये आपको लास्ट में दे रखा है कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है इसका मूल्य 3773 काट देते 7 से, ये हो गया 49, 7 से इसको काटेंगे, 7 पचे 35, 7 3 21, 7 9 63, 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे, 7 7 49, 7 से 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, 7 से काट लिया, ये हो गया 11। अब इस 11 का इधर गुणा कर देते हैं। 11 दूना 22, 11 कम 11, 12 13, 3 यानी कि 1 हो गया, 11 पचे 55 और 1 56। पहले जो मूल्य था वो कितना था, 5632 रुपए था, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 3 घंटे 40 मिनट में 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, प्रतिशत भूल बताइए। तो यहाँ पे देखिए 3 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट को 3 घंटे 45.5 मिनट, कितनी गलती हुई, 5.5 की। किस पे, 3 घंटे 40 मिनट, जो सही समय था। लेकिन ये मिनट है तो ये घंटे में दे रखा है, तो मिनट में इसको बदल लेंगे। 3 घंटे में 180 प्लस का 40 कितना हो गया, 220, और गुणा 100 कर देते हैं।
दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से 11 बचे 55, 11 दूना 22। आंसर हो गया 5/2%, जिसको आप लिखोगे 2.5% की क्या हो गई, भूल हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे, गलती। यानी कि आंसर हो जाएगा 2.5 डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 8%, 10% और 15% कम से कमी हुई। यदि वर्तमान जनसंख्या 24,633 थी तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हमको बतानी है। यानी कि वर्तमान दे रखा और पहले की जो रही होगी वो क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, क्योंकि कमी हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 8% हो रही है कमी। जब 8% कमी हो रही है तो अगर x थी 8% की कमी हो गई तो बची हमारी कितनी, जो बची वो हमारी कितनी, 92% बची बटे 100। फिर क्या कह रहा, 10% की कमी हो गई, यानी कि बची कितनी, 90/100। और फिर 15% की कमी 85/100। और ये बराबर में कितना आपको दे रखा है, ये हमको दे रखा है 24,633। इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 5 17 हो गया, 5 से इसको काटा 20 आया, 5 से काटा 18, 5 से काटा 20 आया। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। 17 से काटेंगे, 17 एकम 17, बचा आपका 3 उधर 4 इधर, 7 हो गया, ये हो गया 77। 17 चौको 68 हो गया, 8 बचा, 17 चौको 68 और बचा आपका 15, 17 9 153, ये हो गया। 18 से काट लेते हैं, 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, बचा आपका 9 छक 54, 9 एकम 9। ठीक, 2 से इसको काट दिया, ये आ गया 10। अगर हम इसको काटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 छक 12। ठीक है, 2 से काट लेते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 23। 7 से काट लेते हैं, ये आपके 7 बार में चला जाएगा पूरा का पूरा, तो x बराबर जो बचेगा वो 5 गुणे 7, 7 पचे 35 और 3 जीरो आपके, यानी कि आंसर हो गया 35,000 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को ध्यान से करिएगा, कोई दिक्कत ना हो, गलत ना हो, गलत होगा तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। वर्तमान जनसंख्या की 1,75,000 है, 2 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी। सेम ऐसे ही कर लेते हैं। 1,75,000 आपको दे रखी है, 10% की वृद्धि 110/100 और गुणे 110/100। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। गुणा कर लेते हैं, पहले 11 से गुणा करेंगे, 0 11 पचे 55, 11 सते 77, 77 और 5, 77 और 5 कितना हो गया 82, 8 11 एकम 11 और 8 19। अब फिर से इसका 11 से गुणा कर देते हैं, 0 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 2 11 9 99 और 2 101, 10 11 एकम 11 और 10 21। आंसर हो गया 2,11,750, यानी कि आंसर हो गया 2,11,750 ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चुनाव वाला है, 2 उम्मीदवार वाले एक चुनाव में हारने वाला उम्मीदवार 41% मत प्राप्त करके 5580 मतों से पराजित हो जाता है। कुल मतों की संख्या बताइए। अब 2 उम्मीदवार थे, टोटल जो मत होते हैं चुनाव में 100% होते हैं। एक को 41 मिला है तो दूसरे को जो मिला होगा वो कितना मिला होगा 59%। एक को 41 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 59% मिला है और वो 5580 मतों से पराजित हो जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हार जीत कितने से हो रही, 18% से। 18% बराबर 5580 है, तो 1% का जब मान निकालेंगे 5580/18 हो जाएगा और गुणा हमसे 100 कर देना है। कुल संख्या 2 से काट दिया, 2 9 18, 2 से काटा 50 हो गया। 9 से काट लेते हैं, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 0 और 56 का 50 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 0 0 2 जीरो हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 1 31। टोटल आंसर हो जाएगा 31,000।
टोटल मत कितने थे? 31,000, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चनों को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा 25 नंबर क्वेश्चन है, इति ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, यदि उसने इस परीक्षा में कुल 325 अंक प्राप्त किए थे तो परीक्षा का पूर्णांक बताएं। अब देखिए प्रतिशत में दे रखा है 65% और अंक दे रखे हैं 325, तो 1% का मान निकाल लेते हैं 325 बटे 65, और हमें पूर्णांक बताना था इसलिए 100 से गुणा कर देते हैं। 5 से काट लिया, 5 से 5 छक्का 30, 50 25, 5 से इसको काटा हमने 13 आया, 13 पचे 65 हो गया, 500 का पूर्णांक हो गया, 500 का पूर्णांक हो गया, जो कि ऑप्शन हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक दुकानदार के पास 60 किताबें हैं, उनमें से उसने 35 किताबें बिक गई, शेष बची किताबें कितनी होगी? भाई 60 थी, 35 बिक गई, तो बची कितनी आपकी? 25, 25 बटा 60 और गुणा 100, बची का प्रतिशत बतानी है। 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 2 से 2 पंचे 10, 2 3 6, 25 पंजे 125, 125 बटा 3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 2 बटा 3, 41 सही 2 बटे 3% की बची है, जिसको आप लिखोगे डी वाला 41.66%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, रोहन की वार्षिक आय 3,50,000 रुपए है, यदि आय का 12.5% तथा अधिकतम 40,000 रुपए तक आयकर छूट मुक्त है तो 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है वार्षिक आय जो है वो कितनी है? 3,50,000 आपको दे रखी वार्षिक आय। अब कह रहा है इसमें से 12.5% की छूट मिलती है या तो 40,000 की। अगर 12.5% कम है तो 40,000 की छूट दे दी गई, अगर 12.5% ज्यादा है तो 40,000 की छूट दी जाएगी। तो सबसे पहले इसका 12.5% अगर हम निकालते हैं तो 12.5% कितना आएगा? 1/8, 8 से काट लेंगे, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 त्रिक 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40 और 0, यानी कि आंसर जो आएगा वो 43,750, जो कि हमारा क्या है? 40,000 से ज्यादा है। तो ये वाली छूट नहीं मिलेगी, अधिकतम 40,000 की छूट मिलेगी। तो हमारे जो देना पड़ेगा 3,50,000 में से 40,000 हम क्या करेंगे? घटा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 31,000 का आपका, 3,10,000। अब 3,10,000 पे हमें कितना देना है? 10% आयकर दिया जाता है, तो इसका 10% हम निकाल लेते हैं। इसमें का 10% की दर से उसे कितना आयकर देना पड़ेगा, तो इसका 10% निकाल लेंगे, तो 2 0 कैंसिल, 31,000 रुपए उसे टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को समझिएगा। जो बढ़िया होता है, अच्छे लेवल का होता है, वो हम बता देते हैं, और उसको क्वेश्चन को आप टिक कर लिए, अच्छे से उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए। अब देखिए 5 लीटर मिश्रण है, 5 लीटर मिश्रण में 40% अल्कोहल है, तो 5 लीटर का 40% आप निकालेंगे, 5 चौक 20, सॉरी 5 लीटर था, 5 लीटर था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि कितना आ गया? 2 लीटर आपका क्या है उसमें? अल्कोहल। अब क्या कह रहा? 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो जब पानी मिलाया जाएगा तो अल्कोहल तो उतना ही रहेगा, लेकिन पानी मिलाने से हमारी टोटल मात्रा कितनी होगी? 6, और गुणा 100 कर देंगे, 2/6 यानी कि 1/3, 100/3, जिसको आप लिखेंगे 33 सही 1/3% का अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, टिकट की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, सिनेमा घर की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, जब 2 बार प्रतिशत वृद्धि के बारे में या कमी के बारे में, या एक बार कमी या एक बार वृद्धि के बारे में कहेगा, तो आप ध्यान रखो एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुणा वाई बटा 100, ये आप कर दिए,
और आप अपना आंसर निकालिए। बाकी डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बता देंगे। ध्यान रखिएगा प्लस आपका तब रहेगा जब वृद्धि होगी, और ये जो निशान आता है ये इन दोनों निशानों के गुणनफल पे आता है। अगर दोनों सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो अपोजिट निशान रहता है, यानी कि माइनस का। ठीक है, अब देखो इसमें से भी कर लेते हैं और डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताते हैं। पहले क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि है, फिर 12% की वृद्धि है, प्लस 25 गुणे 12/100। 25 और 12 कितना हो गया 37। 25 से 25 एक कम, 25 चौको 100, 4 से 4 3 12, 37 और 3 कितना हो गया 40%। टोटल जो वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम भिन्न के रूप में भी लिखेंगे। अगर मान लेते हैं फॉर्मूला भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे, 25% को हम क्या लिखेंगे 1/4, 12% को हम क्या लिखेंगे 3/25, और वृद्धि होती है 4 से कितना हो गया 5 हो गया, सॉरी हाँ 4 से कितना हो गया 5 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या आपकी जुड़ जाती है वृद्धि में, 4 से 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 25 से कितना हो गया 28 हो गया। तो यहाँ पे 25 चौको 100 हो जाएगा और 28 बन जाए कितना 140। 100 से कितना हो गया 140, तो वृद्धि कितने की हुई 40, किस पे 100 पे और गुणा 100। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर कितना आया 40% का आ जाएगा, चाहे आप फॉर्मूले से करिए चाहे बिना फॉर्मूले के करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ए की आय बी से 20% कम है, बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए और बी दो लोग थे। क्वेश्चन में कहा गया ए की आय बी से 20% कम है। किसकी कम है, ए की, किससे बी से कितना 20% कम है। तो अगर बी 100 था तो ये कितना रहा होगा 80 रहा होगा। बी अगर आपका 100 था तो ए कितना रहेगा 80 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है बी की आय ए से कितना अधिक है। बी की आय ए से कितना अधिक है, अधिक देखेंगे तो 20, इससे ए से कह रहा है तो ए को नीचे रखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। 20 से 20 चौक 80, 4 से काट दिया, आंसर हो गया 25% का। 25% यानी कि ऑप्शन हो गया आपका ए वाला, सॉरी 25% हो गया यानी कि आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्याज की कीमत 24 रुपए से बढ़कर 36 रुपए हो जाती है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे व्यय पे कोई असर ना आए। तो 24 से कितना हो गया 36, 24 से हो गया 36, ये बढ़ गया, कितना बढ़ा है तो बढ़ाया कितना 12, तो कमी भी हमको कितनी करनी होगी 12 की ही कमी करनी होगी। लेकिन अब जो कमी होगी वो किस पे हो जाएगी 36 पे, तो बटे 36 और गुणा प्रतिशत निकालना है गुणा 100, 12 3 36, 100 बटा 3, जिसको आप लिखोगे 33 सही 1/3% की क्या करनी होगी कमी करनी होगी, जिसको आप लिखेंगे 33.33, आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे जो अभी फॉर्मूला बताया था फॉर्मूले से कर लिए या डायरेक्ट कर लिए। अब हम डायरेक्ट बताते हैं, ध्यान रखना फॉर्मूले पे आप चलिए दोनों हम बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले 10% की वृद्धि, तो वृद्धि है प्लस का हो गया, फिर 20% की कमी दे रखा है माइनस का 20 हो गया, और यहाँ पे हमने बताया था निशान क्या होगा इन दोनों के गुणनफल पे लगेगा, तो प्लस माइनस माइनस 10 गुणे 20/100। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस का 10 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2 हो गया, लेकिन निशान किसका आएगा माइनस का, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी कि आंसर कितना है 12% माइनस का। 12% माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये कमी को दर्शा रहा है। ठीक, अब अगर डायरेक्ट करना है तो 10% को क्या लिखते हैं, 10% को लिखते हैं 1/10, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा 11। 20% है तो ये कमी है, ये वृद्धि थी तो 10 से 11 हो गया, 20% को लिखेंगे 1/5, यानी कि कमी है तो 5 से कितना 4, ये हो गया 50, 50 से कितना ये हो गया 44, तो कितनी कमी हुई है 6 की, किस पे 50 पे, और गुणा 100 करेंगे, 50 दूना 100, 6 दूनी 12, कमी हो रही है यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं 50 से 44 हुआ, कमी हुई, यानी कि इसको आप लिखोगे 12% की कमी।
तो दोनों में से जो भी आपको सही लगता हो आप क्वेश्चन को उस तरीके से करें और अपने आंसर को निकाल लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक मार्केटिंग एजेंट पहले 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5% और एक महीने में बिक्री की शेष राशि पर 1% का लाभ कमाता है। एजेंट द्वारा अप्रैल 2018 के महीने में प्राप्त बिक्री जो करी उसने 5,68,000 रुपए की करी और उसको कमीशन के रूप में कितना मिलेगा। ठीक है, 5,68,000 यानी कि 2 लाख से भी ज्यादा है, फिर से 2 लाख से ज्यादा है। तो पहले जो 2 लाख पे कमीशन होता है, 2 लाख पे जो उसको कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है, उसको मिलता है 2% का। तो इसका जब हम 2% निकालेंगे बटे 100 आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 4,000 रुपए का। ठीक है, अगले जो 2 लाख पे कमीशन आता है वो कितना आता है, वो आता है 1.5%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3,000 का। अब देखिए क्वेश्चन में कितना कर रहा, 5,68,000 रुपए की वो बिक्री कर रहा, 2 4 लाख हो गए, तो जो बचा हमारा कितना बचा है हमारा 1,68,000 का। और ये कितना परसेंट हो रहा है, लास्ट में कह रहा है 1% देता है, तो 1% हमारा कितना हो जाएगा 1,68,000 बटे 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1,680। और टोटल हमारा हम निकाल लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 4 3 7 और 1 8, 8,680 रुपए का उसका टोटल हमारा कमीशन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 1250 है, यदि गांव में 72% लोग निरक्षर हैं तो साक्षर लोगों का प्रतिशत आपको बताना है। क्वेश्चन में कितने लोग हैं, टोटल जनसंख्या जो है 1250 है, 72% जो है निरक्षर है, 72% निरक्षर हैं, यानी कि साक्षर जो होंगे वो क्या होगा 100 से घटा देंगे, कितना आएगा 28%, गुणे 28 और बटे 100 कर देते हैं, आप अपना आंसर निकालिए। 25 पंजे 125, 0 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 4 7 28, 7 5 35, यानी कि टोटल जनसंख्या में कितना साक्षर है 350। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 2011 की जनगणना में 50,500 थी। वर्ष 21 की जनगणना में गांव की जनसंख्या बढ़कर 57,065 हो गई, नगर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो जब हम देखेंगे 2011 की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 50,500, 21 की जो जनसंख्या हो गई वो कितनी हो गई 57,065 की। तो वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई दोनों को घटा देते हैं, 57,065 में से 50,500 को घटा देंगे तो ये हो गया 65 का, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 6565 की वृद्धि हो गई किस पे 50,500 पे और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। तो वृद्धि जो हो रही है वो कितनी हो रही, टोटल आपकी 13% की वृद्धि हुई है, जो कि ऑप्शन आपका सी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा है, इसका 20% भाग काला है, 45% भाग काला है, शेष भाग नीला है, नीले रंग की लंबाई आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे शेष नहीं लगा तो डायरेक्ट आप कर लेंगे, 16 मीटर लंबा था, उसके बाद क्या कह रहा 20% भाग लाल है, 20% लाल है, फिर कहा गया 45% आपका काला है और शेष भाग हमारा नीला है। तो नीला हमारा कितना आएगा 20 और 45 हो गया आपका 65, 100 से घटा देंगे तो ये आ गया 35, तो इसका 35% हम निकाल लेते हैं बटे 100। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 100 से भाग कर देंगे, 16 पंजे 80 का 0 हासिल आया 8, 16 3 48, 2 50 और 6 56, बटे में 100 था, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 5.6 मीटर का आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपका,
एक संख्या जिसके 80% का मान 30 है तो उसके 45% का मान क्या होगा। एक संख्या है जिसका 80% जो है वो कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो 1% का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/80। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 45% का मान बताइए। सॉल्व कर लिया। 45 गुणा 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 135/80 8 कर देंगे। 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, कितना आया 5, 8 अठाई 8 8 48, 7 आया, दशमलव लगाएंगे, 16 दशमलव समथिंग आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है 16.87। ये जो मान आ जाएगा टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 875, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 है। एक कंपनी में अधिकारियों की संख्या 160 है। यदि वहां अधिकारियों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का मात्र 4% है तो कंपनी में कुल कितने कामगार थे। अधिकारियों की संख्या कितनी है, 160 है, जिनका प्रतिशत हमको दे रखा है 4% बराबर 160 के, तो 1% बराबर कितना है, 40 के। हमें कुल संख्या कामगारों की बता दी थी, जो कि 100 से गुणा कर दिया, आंसर हो गया आपका 4000, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 39 नंबर है। भिन्न 2/3 भिन्न 3/5 से कितना प्रतिशत बड़ी है। ठीक है, 2/3 3/5 से कितना प्रतिशत बड़ी है। तो बड़ी है तो पहले तो बड़ा निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों का अंतर कर देते हैं। एलसीएम लेंगे, 15 आ गया, यानी कि दोनों का गुणा कर दो 15, 5 का इधर, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, यानी कि 1/15। 1/15 तो बड़ी हो गई। बटे में किसको रखोगे, जिसके साथ में से लगा। से किसके साथ में लगा, 3/5 के साथ में, तो ये हो गया 3/5 और गुणा 100। तो ये हो जाएगा 1/15 गुणा 3/5 था, ये 5/3 हो जाएगा और गुणे 100। 5 से काट लिया, 5 3 15, 100/3 त्रिका 9, जिसको आप लिखोगे 11 सही 1/9% का आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाला दे रखा है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। यदि वह 370 अंक पाता है और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है, 45% पाना अनिवार्य है। जो 45% पाएगा वो पास होगा और उससे कम वाला क्या होगा, फेल होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया, यदि वह 370 अंक पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसको जो अंक मिले 370 अंक मिले और 35 अंकों से फेल हो जाता है, अगर उसको 35 अंक और मिल जाए तो वो क्या होगा, पास हो जाएगा और पास के प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 7 3 10 का 0 1 4 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, 45% के बराबर, गुणा 100 कर देंगे, हमको पूर्णांक बताना है। 5 से काट लेते हैं, 5 9 45, 5 से 5 दूना 10 0, 9 से काट लेते हैं, ये 9 से जब इसको काटेंगे 9 चौक 36, 9 पच्चे 45, 45 दूना 90, यानी कि जो पूर्णांक हो गया वो कितने का हो गया, 900 का। 900 यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर है। एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी विज्ञान विषय में, एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी विज्ञान विषय में तथा 52% विद्यार्थी गणित विषय में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 17% विद्यार्थी फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत पास हुए। तो यहाँ पे देखिएगा 42% जो दे रखा है वो आपका साइंस में दे रखा है, और आपका दे रखा है 52% जो दे रखा है वो आपका मैथ में दे रखा है, ये क्या है, फेल। ये आपके फेल दे रखे हैं, और 17% ऐसे हैं जो साइंस और मैथ दोनों में क्या है, फेल है। ठीक, अभी ऐसे क्वेश्चनों को हम फिगर से करते हैं, फिगर से बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हमने 2 फिगर ऐसे बनाने जिनमें कुछ भाग कॉमन हो, जैसे कि ये हो गया, इसको मान लेते हैं साइंस का और इसको मान लेते हैं ये हो गया मैथ का।
साइंस में टोटल आपके 42 थे, मैथ में टोटल थे 52। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है पहले उसको लिख लेते हैं 17। तो 42 को 17 से घटा देंगे, 42 को 17 से घटाएंगे, 12 में से 7 गया 5 आया, और 3 में से 1 गया 2, 25 बचा। 52 में से घटाएंगे 17 को, तो ये आ गया 35। और ये सारे हमारे जो आंसर आएगा, ये जो सारा अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे फेल का प्रतिशत आएगा, क्योंकि फेल वाला ही लेके हम सॉल्व किए थे। तो 25 और 35 हो गया 60, 60 70 और 77, 77% क्या हो गया, फेल हो गया। जब 77% फेल है तो आप लोग बताइए कितने प्रतिशत पास है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 23%, जो कि सी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। एक बल्लेबाज ने 210 रन बनाए, जिनमें 22 चौके तथा 11 छक्के सम्मिलित हैं। खिलाड़ी ने कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए। 210 रन टोटल बनाए थे, 22 चौके, जब 22 चौके बनाए तो 22 गुणा 4 88 रन ये हो गए। 11 छक्के थे, 11 छक्का 66 रन, टोटल कितना हो गया, 8 6 14, 8 6 14 और 15, 154 रन उसने बाउंड्री से बनाई, यानी कि चौके और छक्के मार के बनाए। अब कह रहा है कितने प्रतिशत उसने विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो दौड़ के कितने बनाए, दोनों को घटा दिए, ये आया 6, 20 में से 56 बटे क्या हो जाएगा, टोटल 210 और गुणा हम 100 कर देंगे। 7 से 7 8 56, 7 से 7 3 21, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 80/3, 3 से 3 दूना 6, 3 6 18, 2/3 यानी कि 26 सही, 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण होने से 25 अंक अधिक है, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए एक आसान सा भी तरीका है और एक करने का मेथड भी है। पहले मेथड देख लेते हैं, उसके बाद तरीका देखते हैं। 30% पाता है और 25 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। तो जब हम 30% में अगर 25 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, पास हो गया, पास हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि 40% पाता है, दूसरा हमारा 40% पाता है, जो 25 अंक ज्यादा है, तो 25 घटा देंगे तो वो पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को बराबर कर देते हैं, प्रतिशत को उधर कर देते हैं, कितना आएगा 10, 25 को इधर लाएंगे जुड़ जाएगा, यानी कि 50, 10% बराबर 50 के, तो 1% बराबर 100 5 के, और हमें 100% यानी कि पूर्णांक बताना है, आंसर हो जाएगा 500 का, 500 आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी वाला। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हमें करना है तो हमेशा ध्यान रखो, प्रतिशतों का तो अंतर होता है, प्रतिशतों का अंतर होना है, ठीक, हमेशा अंतर होगा, और बराबर में रखा जाएगा। यदि अगर दोनों फेल होते हैं, दोनों अगर सेम हो रहे, फेल हो रहे या दोनों पास हो रहे हैं, दोनों बार में फेल हो रहे या दोनों बार में पास हो रहे हैं, तो दोनों का अंतर रखा जाएगा। अगर एक फेल दे रखा है और एक पास दे रखा है, तो दोनों का योग करेंगे, जैसे कि इसमें दे रखा था। पेस फेल और पास में आपको क्या करना है, योग कर देना, तो दोनों का योग करोगे 50 हो गया। अंतर करना है प्रतिशतों का, तो 10 हो गया, 10 बराबर 50 के, 1 बराबर 5 के, और 100 बराबर 500 के, डायरेक्ट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा, यदि 250 का x प्लस 20%, 200 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो हमें x का मान निकालना होगा, जिसके लिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, 250 का x प्लस 20% बटे 100 हो जाएगा, प्रतिशत का निशान हटेगा, बटे 100, और ये क्या है, ये बराबर है किसके, 220 के x प्रतिशत के से 25% अधिक है। जब 25% अधिक है तो कितना, 125/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 25 पंजे 25 चौको 100,
ठीक है, 5 से काट लेते हैं, 50 25 हो गया। अब इधर तो कटेगा नहीं, ये हो गया 5x प्लस का 20 पंजे 100। यहाँ पे हो जाएगा 2 से काट लेते हैं, ये हो गया 11, ये हो गया 11x बटा 2। x को उधर कर देते हैं, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा 11x बटे 2 माइनस का 5, और इसको जब सॉल्व करें 5 दूनी 10, 11x माइनस का 10x और बटे 2, यानी कि x बटे 2 आ जाएगा। 2 का इधर गुणा कर देंगे, यानी कि x बराबर कितना आ गया 200 का। जो x का मान आया वो आया हमारा 200। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 यानी कि x हमारा आया था 200, तो 200 प्लस 50 यानी कि 250 का हमको कितना निकालना है, 250 का 10% हमने निकाल लेना है, यानी कि 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा, x के 15%, तो x यानी कि 200 का 15% अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक, ये दोनों मान आ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम हो रहा है, ये 5 कम हो रहा, किस पे 30 पे, और गुणा 100, ये हो गया 50 बटे 3, जिसको आप लिखोगे 16 सही 2/3% कितना है, कम है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 16 सही 2/3% ए वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बढ़िया था ये, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है एक छात्र ने 3/5 से भाग करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो हमसे क्या कहा गया, 3/5 से आप भाग करो, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से हमने गुणा कर दिया। ठीक, तो एक ऐसी संख्या बताओ कि जब भाग करोगे तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 5/3। ऐसी संख्या बताओ जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, तो आप बताओगे 15। तो जो आंसर आना चाहिए था, भाग करना था, यानी कि 5/3, तीनों बचे 15, यानी कि आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से गुणा कर दिया, 15 गुणे 3/5 कर दिया, यानी कि आंसर 5 से 15 3 3 9 आना चाहिए था 25, आया कितना 15। तो कितना कमी हुई 16 की, 16 की कमी हुई है किस पे 25 पे, और गुणा 100, 25 से 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64% की उसकी क्या हो गई, त्रुटि हो गई, जो कि आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा, एक परीक्षा में बी ने सी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और सी ने ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। ए को 400 अंक मिले तो बी को कितने मिले। 3 लोग थे, ए बी और सी। क्वेश्चन में क्या कह रहा, बी ने सी से 10%, बी ने सी से 10% अधिक मिले। उसके बाद क्या कह रहा, सी ने ए से 5% अधिक, सी ने जो है ए से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक, तो अगर इसको 400 मिले हैं तो सी को कितना मिला होगा, इसका सी को जो मिला है 400 गुणे 105/100, ये कितना हो गया 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 420। और बी को जो मिला है वो 10% अधिक है, यानी कि 110/100, काट लेते हैं, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 45 46, यानी कि बी के जो अंक हो गए 462 अंक हो गए, जो कि आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो त्रिज्या में 25% की वृद्धि हो रही, वही वाला फॉर्मूला अपना लेंगे, कैसे होगा देखिएगा। त्रिज्या में जब 25% की वृद्धि हो रही तो क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर कितनी बार आ रहा, 2 बार, स्क्वायर है तो 2 बार, तो वृद्धि भी कितनी 2 बार। तो पहले 25% की वृद्धि है इसलिए प्लस में, दोबारा भी 25% की वृद्धि प्लस में, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो ये भी आपको प्लस मिलेगा, 25 गुणे 25/100। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 25 गुणा 25 625, और बटे में 100 है तो दशमलव लग जाएगा 6.25, 25 25 50, 50 प्लस 6.25, आंसर हो गया 56.25% का, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 60% अधिक है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। टोटल कितनी संख्या है, 3 संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी।
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी से, तो इसको मान लिया 100, और क्या कह रहा 25% और 60% अधिक है, तो ये हो गया 25 यानी कि 125, ये हो गया 60 यानी कि 160। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 125, दूसरी यानी कि 160 और गुणा 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 पंचे 10, 2 अठे 16, यानी कि 625, 25 25 625 और बटे 8 करेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 78.125%, यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा 6 और 5 के अनुपात में है, यानी कि 6 और 5 के अनुपात में। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा, टैंक ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा समान हो जाए। मान लेते हैं ये 6 था, तो ये हो गया 600 का, और ये मान लेते हैं 500 का। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें 30% की वृद्धि हो रही है, तो 130/100 हो गया, तो कितना हो गया 13 छंग 78, 780। अब इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि इसके बराबर हो जाए, तो कितनी वृद्धि करनी होगी, दोनों का अंतर यानी कि 280 की वृद्धि। किस पे 500 पे, और गुणा 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 50 25, और ये हो जाएगा आपका 5 छक्का 30। टोटल वृद्धि कितनी करनी होगी 56%, जो कि ऑप्शन आपको ए वाला दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। 60% लड़के हैं, जब लड़के हमारे 60% है तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां हो जाएंगी 40%, 100 से घटा देंगे, और लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो 36 है। 1% का मान निकालेंगे, 36/40। हमसे पूछा क्या गया, लड़कों की संख्या, इसलिए 60 से गुणा कर देंगे। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 2 से काट दिया 18, 18 तिया 54, तो लड़कों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 54 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपको बी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब हैं, जिसमें से 10% सेब खराब पाए गए। वह शेष अच्छे सेबों में से 85% बेच देता है। अभी भी उसके पास 405 सेब अच्छे बचे हैं। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, कुछ सेब थे, कितने थे, मान लेते हैं 10% खराब थे, तो जो सही सेब थे टोटल कितने थे 90%, यानी कि 90/100। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 85% बेच दिए, तो जब बेच दिए तो बचे कितने उसके पास 15%, और बटे में 100, और ये टोटल में उसके पास लास्ट में जो बचे हैं 405 बचे। 405, हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 405 गुणा 100 गुणे 100 बटे 90 गुणे 15। 0 से 0 कैंसिल, 9 से काट दिया, 9 पचे 9 चौक 36, 9 पचे 45, 15 से 15 तिया 45, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 गुणा 10 गुणा 100, यानी कि आंसर कितना हो गया 3000। प्रारंभ में जो उसके पास सेब थे टोटल कितने थे 3000, यानी कि आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीतू अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि तथा आय में 29% की वृद्धि हो जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% बचाती है, तो जब 20% बचाती है तो खर्च कितना करती है, खर्च जो करती है, जब 20% बचा रही है तो 80% वो खर्च करती है, और टोटल आय जो रही होगी वो 100% रही होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, 20% व्यय में वृद्धि करते हैं, तो 20%, 80 का 20% अगर आप निकालोगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 16 रुपए की वो वृद्धि करेगा 80 का 20%। और आय में जो वृद्धि हो रही है वो टोटल कितनी हो रही है 29% की, यानी कि 100 का जब 29% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब आपको आय में 29 रुपए की वृद्धि हुई है और व्यय में 16 रुपए की वृद्धि हुई है, तो जब 29 रुपए ज्यादा मिले जिसमें आपने 16 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने आपने
बचाए कितने आपने, तो यहाँ पे जो बचाए हैं वो दोनों का अंतर यानी कि 13 रुपए बचा लिए, बटे प्रतिशत वृद्धि बचत में क्या रहा, बटे 20 गुणा 100, 20 से 20 पंजे 100, 13 बचे 65% की उसकी बचत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑप्शन हो गया आपका बी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पे जब ये बेलन से संबंधित आया तो बेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर कितनी बार आ रहा, 2 बार आ रहा, तो वृद्धि भी कमी भी 2 बार होगी। एच कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 बार आपकी वृद्धि होगी। 2 बार कमी होगी, 1 बार वृद्धि होगी। अब जब कमी हो रही है तो 20% को आप क्या लिखते हैं, 1/5। तो कमी हो रही तो ऊपर वाली संख्या घट जाएगी, 5 से कितना 4, आर में 2 बार था तो 5 से 4 हो गया, और 20% की ही वृद्धि कह रहा है तो 5 से कितना हो गया 6, गुणा कर लेते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 125, 4 चौक 16, 16 छन 96। कितनी कमी हो रही, यहाँ पे कमी हो रही कितनी, दोनों का अंतर करेंगे 29, किस पे 125 पे, और गुणा 100, 25 चौक को 100, 25 पंजे 125, 5 से 4 से गुणा कर देते हैं, 9 चौक 36 का 6, 3 4 दूना 8 3 11 बटे 5, 5 से भाग करेंगे 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी कि टोटल हो जाएगा 23.2% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका ये दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 में है, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 40% पाता है और 25 अंक ज्यादा है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। ये अभी आपने एक पहला क्वेश्चन इसके सॉल्व किया है, सेम ऐसे ही सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट कर दिया गया है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए, यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 थी तो वैध मत कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2% अवैध है, 1,04,000 में 2% अवैध है, तो वैध कितने हो गए 98/100। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक को जो मिले हैं वो 55% मिले हैं, तो गुणे 55/100 हो जाएगा, कितने जीरो, 3 जीरो कट गया, 5 से काट लेते हैं, ये आया 11, 5 से 5 दूना 10, 2 से काट लिया, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ये हो गया 52। अब इनका गुणा कर लेना है, किसका किसका, 52 गुणे 98 गुणा 11, इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 560, 560 और 56, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 56 है, 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स का भुगतान करते हैं, टैक्स कर नहीं देने वाले कर्मचारियों की संख्या 20,700 है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। 31% जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं, जब 31% टैक्स देते हैं तो टैक्स ना देने वालों का जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 69%, 69%, और ये टोटल संख्या आपको कितनी दे रखी है, 20,700। एक का मान जब हम निकालेंगे तो 20,700 बटे 69, और आपको 100 का मान निकालना है, तो ये आपका 3 से गुणा किया गया, 300 गुणा 100 यानी कि आंसर हो गया 30,000 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है, मूल वेतन का 165% है, तो कुल वेतन 11,925 रुपए मिलता है, तो मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो मूल वेतन अगर 100% था तो भत्ता जो मिल रहा है वो 165 मिल रहा है, और टोटल जो वेतन होगा दोनों का योग हो जाएगा 265% बराबर, और 265% बराबर क्वेश्चन में क्या दे रखा, 11,925, 11,925, एक का जब मान निकालेंगे तो 11,925 बटा
265 आ जाएगा और मूल वेतन के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 4500, यानी कि मूल वेतन जो था वो कितना था 4500 का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक फैक्ट्री में 2 वर्ष में साइकिलों का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। 2 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। अब देखो 40,000 से 48,400 हो गया। ठीक, कितने वर्षों में? 2 वर्षों। जितने वर्ष कह रहा हो उतना रूट निकाल लो। 2 वर्ष था तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष होता क्यूब रूट कर लेते। तो ये किसका होता है? 2 4 जीरो थे, 2 अंकों के 200। यहाँ पे ये होता है 22 का, 2 से 20 हो गया। कितनी बढ़ रही? 10, सॉरी कितना जो बढ़ा वो बढ़ा है आपका 200 से 220 हो रहा। 20 बढ़ा किस पे? 200 पे, और गुणा 100, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि हो गई कितनी हो गई? 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 10%, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा? एक आयत की लंबाई को 12% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 8% कम कर दिया है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फॉर्मूला लगा दिया वही वाला। 12% की वृद्धि, 8% की कमी, प्लस माइनस माइनस 12 गुणे 8/100। 12 8 96, 2 जीरो थे, 0.96, ये माइनस हो गया। इन दोनों को घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 0.96 को घटाएंगे, 3.04% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है पहला वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 65 ग्राम जो है वो 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम का मतलब 2000 ग्राम का कितना प्रतिशत है? गुणा 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लिया, 13, 5 चौक 20, यानी कि 13/4% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि पहला वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है, फलों की एक टोकरी में 25 फलों में से एक फल खराब है। 25 फलों में से एक फल खराब है। खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया हो तो टोकरी में कुल फलों की संख्या बताइए। अब देखिए, टोकरी में जितने भी फल थे हमको नहीं मालूम कितने थे, x मान लिया। अब क्या कह रहा है? 24 में से एक खराब है। खराब एक है, किसमें से? सॉरी 25 में से एक खराब हो रहा, तो 25 1/25। और इसमें से क्या कह रहा? 60% का विक्रय हो गया यदि 48 खराब फलों को बेच दिया गया। तो इसका 60%, 60/100, और ये बेच दिया गया कितने? 48। तो x का मान निकाल देते हैं। तो जब x का मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटिए, 6 से 6 8 48। तो इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये 8 गुणा 25 गुणा 10, 25 8 200 गुणा 10, यानी कि आंसर हो गया आपका 10,000 का, जो कि ऑप्शन आपको, सॉरी 25 8 200, यानी कि आंसर हो गया 2000 का, जो कि आपका दे रखा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10% की कमी हो जाती है। कमी हो रही है कितनी? 10% की। फिर क्या कह रहा है? 270 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक खरीदता है। अगर 1 किलोग्राम अधिक ना लेता तो 270 में उसको पैसे वापस होते कितने? 10%। 10% का मतलब इसका 10% हमारा कितना हो गया? 27। यानी कि अगर वो 27 रुपए ले ले, या तो अगर वो पैसे चीनी फालतू नहीं लेता है तो उसको कितने रुपए मिलेंगे वापस? 27 रुपए। यानी कि जब मूल्य कम हुआ तो मूल्य हमारा क्या हो गया? 1 किलोग्राम। उसको वो क्या होता है, या तो चीनी ले ले या तो 27 रुपए ले ले। तो 1 किलोग्राम का जो मूल्य आया वो 27 आया। कौन सा? नया वाला। तो नया मूल्य क्या है? 10% कमी है, यानी कि जो नया मूल्य है वो कितने के बराबर? 90 का। और पहले का मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा, 3 9 3 27, यानी कि आंसर कितना हो गया? 30 रुपए का। पहले का जो मूल्य था वो कितना था? 30 रुपए का, जो कि ऑप्शन आपको मिल जाएगा
आरंभिक मूल्य इसमें पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अब आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्व हो चुके हैं, तो क्वेश्चनों को और अच्छे से समझिएगा। जो भी पहले के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, अधिकतम वेतन के लिए किसी व्यक्ति को किस वेतन अधिक वाले विकल्प को चुनना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है, पहला जो विकल्प है, हर 3 महीने में वेतन में 10% की वृद्धि, 1 साल में 4% की वृद्धि। तो देखिए जो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, हर 3 महीने में 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 1 साल में कितनी बार 3 महीने आएंगे, 4 बार आएंगे। तो टोटल अगर देखा जाए, क्या यह 40% के बराबर होगा? क्या ये 40% के बराबर होगा? नहीं, 40 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा भाई? पहले अगर 100 था, 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 110। अब जो बढ़ोतरी होगी 110 पे होगी, और इसका जो मान आएगा उस पर फिर 10%, फिर जो मान आएगा उस पर फिर 10% की वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ पे जो मान आएगा इन सबके योग से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे पहले वाला ज्यादा हमको प्रॉफिट देगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए वाला, जो कि आपको ए पे ही दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता, उसके बाद 54% घटा दिया जाता है, वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? जो फॉर्मूला आपने किया था सेम वही कर लो। 50% बढ़ाया गया, 54 कम कर दिया गया, फिर प्लस माइनस 50 गुणे 54/100। ठीक, ये दोनों तो घट गए, कितना आ जाएगा? इन दोनों घटाएंगे -4, ये 50 दूना 100, 2 से काट दिया, -27, तो ये -27 हो गया। ठीक है, ये माइनस का है, ये माइनस का, दोनों घट जाएंगे, यानी कि -31 आया, यानी कि जिसको आप कहेंगे 31% की कमी है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला, सॉरी 31% की कमी ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में इस तरीके से जल्दी में गलत भी हो जाते हैं कि ऑप्शन में 31 निकला, 31 टिक किया, लेकिन यहाँ पे एक वृद्धि भी होता है और एक कमी भी होता है, तो ध्यान से इसको करिएगा ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया गया, फिर 44% घटा दिया गया। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लिएगा। 50 बढ़ाया गया, प्लस का 50 माइनस का 44, बाद में हो जाएगा 50 गुणे 44/100, जो कि उधर आ जाएगा -22, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस का 6, माइनस का 22 हो जाएगा, और प्लस का 6 यानी कि माइनस का 16% की कमी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, ए 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अधिक है। 67% अंक पाता है, जो 192 अंक अधिक है, अधिक थे हमने घटा दिया। फिर क्या कह रहा है, बी 27% अंक पाता है, जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। 27% पाता है और 48 से फेल हो जाता है, 48 हमने जोड़ दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। क्या करते हैं, प्रतिशतों का अंतर, इसको उधर 27 को इधर ले आते हैं, घट जाएगा, 27 जब इधर आएगा तो कितना होगा? 40%, और 192 उधर जाएगा, जो कि हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8 2 10 का 0, 9 4 13 और 1 14 का 4, 1 और 1 2, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दिया, 4 से 24, 1 बराबर 6 के, तो पूर्णांक कितना हो गया? 100 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 6 गुणा 100, आंसर हो जाएगा 600 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है। अच्छा, इसमें यह पूछा गया परीक्षा के उत्तीर्ण होने के योग्य अंक बताएं। ठीक, पूर्णांक हमारा आ गया। अब यहाँ पे मान निकाल लेते हैं, चाहे ये मान निकाल लो, चाहे ये निकाल लो, तो हम ये निकाल लेते हैं, 600 गुणा 27/100 और प्लस का 48 कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42 का 2 4, 6 दूनी 12 4 16, और प्लस का 48 कर देंगे, 8 2 10 का 0, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, यानी कि टोटल अंक कितने हो गए? 210 अंक, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है पहला वाला। ठीक है, उत्तीर्ण के अंक ज्ञात करने थे, पहले जो हमने निकाला था ये आपका था पूर्णांक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 67 है, एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% मत मिले, वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 मतों से हरा देता है। चुनाव केवल 2 ही उम्मीदवारों के बीच हुए, तो कुल उम्मीदवारों की संख्या बताइए।
अब ये बताइए, अगर एक को 57% मत मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 43%। तो हार जीत जो होगी वो इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। तो टोटल कितना अंतर हो जाएगा? दोनों को घटा लेंगे 14%। और ये 14% बराबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 6524। 6524। तो 1% का मान निकालेंगे, बटे 14 नीचे आ जाएगा। और हमको बताना है क्या है? कुल, यानी कि 100 से गुणा। काट लेते हैं, 7 इसको काटेंगे, 7 9 63, 2 बचेगा, 7 3 21, 7 दूनी 14, 2 से काट लेते हैं, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 46,600 का। 46,600 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, जो कि टोटल मतों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई बताइए। तो क्वेश्चन में है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई बताइए, ये आपको बताना है। 40 का वर्ग 4 चौक 1600 गुणे 40/100 और गुणा 1/4। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 काट दिया 10, यानी कि आंसर कितना हो गया? 160 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त करता है, 4 विषयों में उसके अंक जो है 79% है, 81 है, 88 है और 94 है। 5वें विषय में अर्जित अंक बताइए। तो यहां पे क्वेश्चन हम मान लेते हैं पूर्णांक हमारा 100 का था, तो 100 का जब पूर्णांक है तो पहले में उसको मिले 79%, दूसरे में जो आपको मिले हैं 81%, तीसरे में जो मिले हैं 88%, चौथे में जो मिले हैं वो मिले हैं 94%, और 5वें में कितने अंक प्राप्त करें ताकि कुल पे उसे 85% मिल जाए, यानी कि इसका 85%। तो 85% बटे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 25, 8 पंजे 40 और 2 42। अब क्या करेंगे? टोटल यहाँ पे जितना आ रहा है इससे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। 9 और 1 10 8 18, 18 4 22 का 2 हासिल आया 2, 7 2 9, 9 8 17, 17 और 8 हो गया आपका 25, 25, 25 और 5 30, 4 34, यानी कि ये हो गया। दोनों का अंतर कर देते हैं, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 3, और यहाँ 42 में से 34 गया, यानी कि 8। तो 5वें विषय में जो उसको अंक चाहिए वो कितने चाहिए? 83% अंक चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका 800 के 75% के 120% के 40% का मान क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कह रहा? 800 के 75% है बटा 100 हो गया, गुणे 120% है बटे 100 हो गया, गुणे 40/100। ये आपको सॉल्व करना है। तो जितने जीरो कट रहे काट लिया, 2 जीरो ये कट गए आपके। ठीक, 25 यहाँ 75, 25 चौको 100, 4 से 4 दिए 12, गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 चौक 36, 36 गुणा 8 कर लेंगे, 8 छंग 48 का 8, 4 8 त्रिक 24 और 4 28। आंसर कितना हो गया? 288 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत आपको बताना है। 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं, तो 126 बटे 175 गुणा 100, 25 चौको 100, 25 सत्ते 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 और 56, 18 दूना 36 दूना 72। कितने अंक मिले उसको? 72%, 18 चौक 72 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए, यानी 35 का 12% आपको बताना है। 35 का मतलब गुणा 12/100, 12 पंजे 60 का 0, 6 12 तिया 36, 36 और 6 42 और बटे 100 हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 4.2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दे रखा है 525 का 28% क्या होगा? 525 गुणा 28/100,
25 से 25 दूना 50, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से काट दिया, 4 सत्ते 28, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, आंसर कितना हो गया 147 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपको दे रखा है, क्या है 65 का 220% कितना होगा? तो 65 गुणा 220 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लिया, ये हो गया 13, 5 से 5 दूना 10, 11, 11 गुणे 13, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13 और 1 14, आंसर हो जाएगा 143 का, जो कि आंसर है आपका सी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर। ऋचा ने किसी परीक्षा में 75 में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋचा द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत बताइए। तो 66 अंक प्राप्त किए किसमें? 75 में, गुणा 100, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 3 से काट दिया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 22 चौक 88% उसको अंक मिला, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए इसमें का लास्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 450 का 78% आपको ज्ञात करना है। 450 गुणे 78 बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिया, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 9 18, 39 गुणा 9 करेंगे, 9 9 81 का 1, हासिल आया 8, 9 तारीख 27, 27 और 8 हो गया 35, यानी कि आंसर कितना हो गया 351 का, जो कि ये वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा और उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। प्रतिशत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से समझिएगा, और जिन लोगों को ये वीडियो नहीं मिला है उन लोगों तक ये वीडियो को शेयर कर दिएगा, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और अपना प्रतिशत मजबूत कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।